ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कर सकी थे। हमारा उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, 4 गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है ओड़गड़ी, बरगवा, सिंगरौली। 2 साल के लिए इनको वित्तीय प्रभार मिल गया। तो वित्तीय प्रभार क्या मिला कि ये पूरे जो है तो काम भी नहीं हुआ और काम का पूरा पैसा भी निकाल लिए। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से पूरा मकान दिख रहा है यहाँ पे। और ये देख लीजिए एकदम शराबियों का अड्डा बना हुआ, कितनी गिलासें। सेक्रेटरी बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है GRS जी कमलापत, और सरपंच तो पूर्व सरपंच थे तो उनसे हम बात ही नहीं कर सकते। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी जिला से है, जहां सीधी के सिहावल जनपद अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है, जहां के सचिव से तंग हुई के सरपंच जो है पत्रकार बन गया और खुदे ग्राम पंचायत के दुर्दशा के खुलासा कर दे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हमका तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जहां अपना पंचक बताया दी कि मध्य प्रदेश के सीधी जिला के जो है सिहावल जनपद अंतर्गत लौआ ग्राम पंचायत ही। लौआ ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच जो है पंचराज वर्मा खुद पत्रकार बन गए। वजह यह बताई जा लगी कि एक सचिव जो उनके पंचायत में है, उनके प्रताड़ना के लगातार पंचायत और सरपंच दोनों शिकार हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि झूठी जानकारी दे के जो है मीडिया में अनर्गल आरोप लगावे के चलते जो है पंचराज वर्मा जे वर्तमान सरपंच है वो जो है पत्रकार बने का विवश हो गए और खुदे पंचायत के दुर्दशा का मीडिया के सामने जाहिर करे खातिर पत्रकार बन गए। सबसे बड़ी बात कि यह लौआ ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के चरम सीमा पार की गई है। पंचराज वर्मा के द्वारा बतावागा और या जो हमारे साथ वीडियो चल रहा है ये पंचराज वर्मा जी के आए और उनके द्वारा खुद यह खुलासा किया गया है कि पंचायत में भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा का पार किया गया है। सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा खुलेआम पंचायत का मैखाना में तब्दील कर दिया गया है। उनके द्वारा यहाँ तक आरोप लगावा गया है कि सरपंच के द्वारा यह कहा गया है कि सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा जो है बाउंड्री बाल के पैसा निकाल लेंगा और वह बाउंड्री बाल आज दिनांक तक नहीं बनी है, जेके चलते गांव भरे के शराबी जो है पंचायत भवन के प्रांगण में खुलेआम शराबखोरी करत है। साथ में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सरपंच खुद के अपने गांव के सरकार होते, जैसा प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री होते वैसे एक गांव के मुखिया सरपंच होते, लेकिन वह सरपंच के यह दुर्दशा हो गई ही कि उनका खुद अपने पंचायत के दुर्दशा के खुलासा करे का पड़ रहा है। जबकि जिला में कलेक्टर होते, जिला पंचायत CO होते, जनपद पंचायत CO होते, लेकिन कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात कि सचिव और रोजगार सहायक के तानाशाही के चलते पूरी पंचायत जो है महखाना में तब्दील हो गई है। तो सुनी जो है सरपंच के पूरा हुआ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जेका देख के अपना खुद चौक जाब कि सरपंच का आखिर काहे पत्रकार बने का पड़ा। तो आप अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। ये है हमारे ग्राम पंचायत भवन लौआ के निर्माणाधीन कार्य जो अभी आज तक पूरे नहीं हुए हैं। जैसे हमारे पंचायत भवन में बाउंड्री बनी, लेकिन ये यहाँ के स्थानीय तानाशाही सचिव थे पुराने, 2 साल के लिए इनको वित्तीय प्रभार मिल गया। तो वित्तीय प्रभार क्या मिला कि ये पूरे जो है तो काम भी नहीं हुआ और काम का पूरा पैसा भी निकाल लिए। आज तक हमारी बाउंड्री नहीं बनी है और ये देख सकते हैं आप वीडियो में, ये बाउंड्री जो है तो बनी है, लेकिन उनके तरफ उन्हीं का जस्ट बगल में मकान है, उन्हीं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है और आज तक ये बाउंड्री बनने के लिए रोक लगाई गई है। बोलते हैं कि हम जो है तो बाउंड्री इधर नहीं बनने देंगे।
पूरी बाउंड्री यहाँ पे जो कि इतने झाड़ लगे हुए थे, हमारे कार्यकाल में आने के बाद ये सारे झाड़े हमने कटवाई है। और बाउंड्री के लिए बोला गया तो बोलते हैं कि हम बाउंड्री इधर नहीं बनने देंगे। और इसकी राशि इनके दीनानाथ तिवारी के लड़के हैं जो GRS हैं, और इसके पहले अभी 1 महीने के पहले इनका वित्तीय पावर हट गया। इसके पहले ये वित्तीय प्रभार में थे सचिव के, जो कि बाउंड्री खुद नहीं बनने दिए हैं और इसका पूरा पेमेंट निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं, मैं उसका प्रमाण सहित दूंगा, पूरा पेमेंट निकला हुआ है, बल्कि पेमेंट जितने का मूल्यांकन था उससे ज़्यादा पेमेंट निकला हुआ है। और ये पूरी बाउंड्री पड़ी हुई है, यहाँ पे ये बाड़ी लगा के अतिक्रमण किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से पूरा मकान दिख रहा है यहाँ पे। ये मकान है इनका, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण किया गया है और बाउंड्री नहीं बनने दिया जा रहा है। और बाउंड्री हम भी सोचते हैं कि बना दें, लेकिन बाउंड्री बनाने के लिए हमारे पास इसकी राशि निकाल चुकी है। राशि इसकी जो है तो पंचायत खाते में नहीं है, जो कि मूल्यांकन से ज़्यादा राशि निकल चुकी है। ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारे यहाँ बंदैला की ये स्कूल है, ऐसे निकल जाए, बंदैला प्राथमिक पाठशाला हमारे यहाँ का बंदैला लगता है, जो कि यहाँ पे स्कूल संचालित है। और यहाँ पे आए दिन शराबियों का अड्डा बना रहता है। यहाँ पे कई लोग जो है तो आके अपना ये जो है इस समय आजकल निकला हुआ है ये पंप जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, जिसकी कार्यवाही लगातार चल रही है। कई लोग, आप लोग सुनते होंगे कि रोज कोई न कोई 2 दिन 3 दिन 4 दिन में लगातार जो है तो 2 आदमी 3 आदमी डेली गिरफ्तार हो रहे हैं। इसका अनावश्यक रूप से यहाँ पे चल रहा है। और ये यहाँ पे लोग आते हैं, शराब पीते हैं, यहीं बोतलें मच्छी के फेंक के चले जाते हैं। जिससे अगर बाउंड्री हमारी बनी होती, तो ये दुर्दशा देखने को न मिलती। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पानी पीते हैं। और ये देख लीजिए एकदम शराबियों का अड्डा बना हुआ, कितनी गिलासें, ये देखिए ये शराब की गिलासें यहाँ पे कितनी जो है तो बोतलें पड़ी हुई है। यहाँ पे कितने जो है तो शराब रात में डेली यहाँ पे 10-25 लोग आके डेली जो है इधर उधर शराब पीते हैं, पूरा खंडहर बना के रखे हैं। और ये सब इन्हीं GRS के पिताजी द्वारा की जा रही है। और GRS के द्वारा जो GRS ये देख सकते हैं आप लोग, ये वीडियो में ये है हमारा मंगल भवन, जो कि स्वीकृत हुआ था पिछले 2020-22 का ही, मतलब 20-21 का इसको कहें, 20-21 से कार्यक्रम, मतलब 19-20 से ही कार्य प्रारंभ था, जो कि आज दिनांक तक ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इसमें इसकी भी राशि जो है तो 16 लाख रुपए निकल चुकी है। और मूल्यांकन की MB आज तक हमको माप पुस्तिका नहीं दिलाई गई। सेक्रेटरी और सचिव से बार बार कहा जाता है, सेक्रेटरी बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है GRS जी कमलापत। और सरपंच तो पूर्व सरपंच थे, तो उनसे हम बात ही नहीं कर सकते। वो ये तो सेक्रेटरी जान सकते हैं कि सेक्रेटरी के पास है या सरपंच के पास है। अब हम तो सेक्रेटरी को जानते हो, तो पूर्व सरपंच है, वो बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हम जो था हमने दे दिया। और GRS के द्वारा कई बार बोला गया तो बोलते हैं कि हम ला लेंगे, और आज तक ला रहे हैं। और न तो हमको MB दिखाते हैं, न उसकी जो है तो माप पुस्तिका कोई हमको नहीं मिल रही है, जिससे इसका भी कार्य हम करने में बाधित हैं। इसका कार्य हम नहीं करा पा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये देखिए, इसके न बनने से ये विधायक मत से मिला हुआ था, और आज तक दिनांक तक ये कार्य अपूर्ण पड़ा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी शराबी नशेड़ी लोग यहाँ पे आके बैठते हैं। ये जुएड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरा खुला पड़ा हुआ है। ये इसका कार्य भी आज तक दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ। और हम आपको बाहर से दिखाते हैं इसका, अभी इसमें बाउंड्री भी थी, इसका जो है तो किचन सेट था इसमें, और पानी की सुविधा थी। लेकिन आज दिनांक तक राशि न होने के कारण इसका कार्य हम नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि अब न तो हमको जानकारी मिल रही है कि इसमें राशि कितनी व्यय हो चुकी है, कितने की जो है तो निकल चुकी है। हमको जब तक माप पुस्तिका नहीं मिलेगी तो हम कैसे देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा दिख रहा है, पूरा अधूरा काम पड़ा हुआ है। ये बाउंड्री भी नहीं बनी है, पूरी अधूरी। ये बाउंड्री अगर बन जाती तो हमारा ये सुरक्षित प्रांगण हो जाता। न तो यहाँ पे कोई जुएड़ी, न शराबी, न तो कोई भी अवैध रूप से इसका जो है तो धन होता। इसलिए ये देख सकते हैं आप लोग इन लोगों का कारनामा। ये हमारे वित्तीय अधिकारी कमलापति
तिवारी के द्वारा इनकी अनुमति की गई है। इसकी राशि जो है तो हमारे जानकारी में जहां तक मिलता है तो सब इंजीनियर से बात हुई, सब इंजीनियर द्वारा बताया गया कि 10 लाख का मूल्यांकन इसके पहले वाले हमारे जो इंजीनियर थे मौर्य जी वो किए थे। इसके बाद हम आए, हमारे आने के बाद इन लोगों ने हमको प्रेस किया कि इसका पैसा भुगतान निकालना है, हम इसका कुछ इतना काम कर चुके हैं। तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमने ऐसा कहा था कि मतलब 4 लाख तक आप जो अभी जितना काम कराए हो तो आप निकाल सकते हो। अब पर ये लोग कितना निकाल लिए, जो कि आज ऑनलाइन सुविधा है वो देखने से पता चल जाता है। जैसे कि हमने पता लगाया तो इसकी 16 लाख रुपए निकल चुकी है। और उसमें मैं भी ये बोल रहा हूँ कि हमारे द्वारा भी हमको भी गुमराह करके और यही वित्तीय अधिकारी कमलापत तिवारी के द्वारा 2 लाख रुपए 15वें वित्त से इसका निकलवाया गया, जिसकी जानकारी हमको बाद में मिली कि इसी जो है तो सामुदायिक भवन का राशि निकाली गई है और उन्होंने निकलवा लिया। अब जो है तब 4 लाख के समथिंग में बच रही है, जो कि 4 लाख में ये बिल्डिंग किसी भी तरह से नहीं बना। अभी इसमें पूरा किचन सेट है, उसमें जो है बनाना है, इसमें बोर कराना है, उसमें पीछे लैट्रिन बाथरूम दोनों है, इसकी अभी पुताई खिड़की, मतलब अभी अगर देखा जाए तो काम इसका लगभग मान के चलिए कम से कम 10 लाख से कम का इसका काम नहीं बचा हुआ है। अगर 10 लाख हो तब जाके इसका काम पूरा, तो पंचायत इसके मद से जो है तो 4 ही लाख रुपए बच रहा है, तो हम कैसे काम करा पाएंगे। और उल्टा हम ही को दोषारोपण बताया जाता है कि जो है तो सरपंच तानाशाही पूर्वक काम कर रहे हैं। अब यही हमारा काम है, हम तानाशाही करते हैं। हम अगर काम अच्छे से लिए कराते हैं, हमारे कार्यकाल में आज हमको मतलब लगभग मान के मतलब साल भर हमारा कार्यकाल बीत रहा है। हमने भी जो भी कार्य स्टार्ट किया साल भर के अंदर में, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हमने उसको पूर्ण ना कराया हो। हमने एक काम मंदिर के बगल में सौंदर्यीकरण पेवर का था, उसको मैंने पूरा करा दिया। उसके बगल में एक चबूतरा निर्माण था, उसको मैंने पूरा करा दिया। बगल में उसकी जो मंदिर प्रांगण की नाली थी, नाली का जितने का हमारा स्वीकृत हुआ था 9 लाख कुछ रुपए की नाली स्वीकृत थी, उसको भी हमने पूरा करा दिया। मायापुर बाजार में हमारे मनरेगा के तहत नाली जो है तो हमने टीएस कराया था, मतलब 13,88,000 का, जो कि आज उसका काम प्रारंभिक रूप से चल रहा है। नाली तो लगभग पूर्ण हो चुकी है, स्लैब रह गया है, स्लैब भी डल रहा है, ढक्कन पड़ रहा है। अब यही हमारा काम है। हम सही काम करते हैं तो हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया जाता है कि पंचायत भवन नहीं खुलता है, पंचायत भवन की चाबी नहीं दी जाती है। अब चाबी है अगर हम दे तो दे किसको, सचिव जो वित्तीय प्रभार में आया है उसको मैंने कई बार कहा कि आप चाबी ले लो, चाबी आपकी है। उन्होंने लेने से मना कर दिया, बोला सरपंच साहब आप तो जो है तो यहाँ नजदीक में है, हमारे पास 2-2 प्रभार है, हम प्रतुल्खी में जो है तो पदस्थ हैं, हमको वहाँ का भी देखना पड़ता है और यहाँ का भी देखना पड़ता है, इसलिए हम पता नहीं कब कहाँ रहते हैं। चाबी आप लिए रहिए, जब हमारी आवश्यकता होगी हम आपको बुला लेंगे। ऐसा कह के उन्होंने चाबी नहीं लिया। और जीआरएस साहब अभी परसों आए, मतलब 1 तारीख को यहाँ पे आयुष्मान कार्ड वितरित करने की जो है तो योजना रखी गई थी, शासन द्वारा गाइडलाइन जो आई थी कि ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा के माध्यम से आयुष्मान कार्ड वितरित किया जाएगा। जबकि मैं सुबह में 10 बजे आ गया, बार टॉर्चर करने पर पहले तो आयुष्मान कार्ड ब्लॉक से लाया ही नहीं गया था। बाद में हमारे टॉर्चर के अनुसार कहने पर हमने अपने बड़े भाई को स्वयं जो है तो सिकट्टी साहब से के साथ में भेजा सिहावल, वहां से सुबह में गए और वहां से आयुष्मान कार्ड लाए और ला के यहाँ पे रखे पंचायत भवन में। इसके बाद चले गए वो पतुल्खी में गए और हम यहाँ 10 बजे आके लगभग 2 से 2:15 के बीच हमने यहाँ पे बैठा था। जीआरएस साहब हमारे कमलापति जी 1:30 बजे यहाँ पे पदस्थ हुए। इसके पहले कि मैंने खुद ही पोस्ट डाली थी कि मैं यहाँ पे आके पंचायत भवन में बैठा हूँ, आयुष्मान कार्ड की मैंने वितरित करने की मैंने फोटो डलवाई थी। अब इन्होंने फिर सेक्रेटरी को बुलाया, सेक्रेटरी आया, उनसे जो है तो दबाव बना के एक लेटर लिखवाया कि यहाँ पे सरपंच की तानाशाही चल रही है, चाबी नहीं दी जा रही है। अरे चाबी हम कैसे दे दें? चाबी के लिए तो ये सोच रहे हैं कि चाबी हमको मिल जाए, हमारे पास जो भी रिकॉर्ड उनके पास पड़ा हुआ है उनके कार्यकाल का, वो घुमाने के चक्कर में पड़े हैं। अब फिर चाबी हम उनको कैसे दें? उनके पास प्रभार नहीं है, प्रभार तेजभान यादव के पास है। उनको मैंने अगर उनसे पूछा जाए कि मैंने अगर गलत कहा है, अगर मैंने उनको चाबी देने से मना किया है, तब तो मैं दोषी हूँ। तेजभान यादव से पूछा जाए कि मैंने उनसे कब मना किया। उन्होंने एक दिन बुला के जीआरएस को अलमारी की चाबी ली, अलमारी की चाबी हमको देने लगे, मैंने नहीं लिया। मैं बोला आपकी चाबी है, आप अपने पास रखो, रिकॉर्ड के लिए हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और ना तो मैं ऑफिस कार्यालय में बैठना चाहता हूँ, मेरा बैठने का काम ही नहीं है, मेरा जनता का काम है, मैं जनता के काम में बराबर लगा रहता हूँ। मैं यहाँ पे हमको यह नहीं लग रहा है कि मैं पंचायत भवन ताक के बैठूं। ये सेक्रेटरियों का काम है, जितनी समय उनको टाइम मिले 1 घंटे 2 घंटे वो आके बैठे अपना काम करें।
और ये भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मतलब आईडी पासवर्ड सेक्रेटरी द्वारा हमने दबाव बना के आईडी पासवर्ड अपने पास लिए हैं और हम दुकान में दे के उससे हम व्यवसाय कर रहे हैं। तो श्रीमान जी अगर जो है तो अगर अवरुद्ध होगा तो कैसे भी हो हमको काम कराना है। अगर पब्लिक अपने मतलब ज्यादातर तो मैं कोशिश करता हूँ पब्लिक का पैसा ना लगे, मैं खुद कहीं न कहीं से जुगाड़ बना के देता हूँ, मैं लोगों का काम करा। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग